सोचिए, 23 नवंबर, इथियोपिया में एक ज्वालामुखी जो हजारों सालों से सोया हुआ था, अचानक जाग उठता है। पर यह सिर्फ एक आम ज्वालामुखी विस्फोट नहीं था। नहीं, ये एक बहुत ही बड़ी घटना का संकेत था। एक ऐसी घटना जो हमारी दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल सकती है। तो सवाल यह है कि आखिर अफ्रीका की जमीन के नीचे चल क्या रहा है? इस ज्वालामुखी का नाम है हाईली गुब्बी और इसका विस्फोट इतना जबरदस्त था कि किलोमीटर दूर जो लोग रहते थे उन्होंने कहा कि अरे, ऐसा लगा जैसे कोई बम फट गया हो। जरा कल्पना कीजिए उस आवाज की, उस गूंज की जिसने मीलों दूर तक जमीन को कंपा दिया होगा। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि ये ज्वालामुखी शांत था। 1-2 साल नहीं, पूरे 12,000 सालों से। मतलब जब से मानव इतिहास लिखा जा रहा है तब से ये खामोश पड़ा था। और फिर अचानक इसका इस तरह से जागना, ये वैज्ञानिकों के लिए भी एक बहुत बड़ी पहेली बन गया। इस धमाके से जो राख का गुबार उठा वो कोई छोटा मोटा नहीं था। ये सीधा 50,000 फीट की ऊंचाई तक गया। अब अंदाजा लगाइए, ये माउंट एवरेस्ट से भी कहीं ज्यादा ऊंचा है। और ये बादल इतना विशाल था कि इसे स्पेस से भी साफ साफ देखा जा सकता था। और इस राख के बादल का असर सिर्फ इथोपिया या अफ्रीका तक ही नहीं रुका। नहीं, इसने तो एक लंबा सफर तय किया। ये ओमान और यमन को पार करता हुआ पाकिस्तान और भारत तक आ पहुंचा। नतीजा, दिल्ली में कई फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा, जिससे हजारों लोगों के ट्रैवल प्लान्स पर असर पड़ा। अब सवाल उठता है कि ज्वालामुखी की राख से इतना खतरा क्यों है? देखिए, बात यह है कि ये जो राख होती है ना, ये कोई मामूली धूल नहीं है। इसमें चट्टान, कांच और क्रिस्टल के बहुत ही बारीक कण होते हैं। और जब कोई प्लेन इससे गुजरता है तो ये कण इंजन में जाकर उसे बंद कर सकते हैं। और तो और, ये कण कॉकपिट के शीशे पर रेगमाल की तरह काम करते हैं, जिससे पायलट को आगे कुछ भी दिखाई देना बंद हो सकता है। मतलब ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। लेकिन इतनी बड़ी तबाही के बीच एक अच्छी खबर भी थी। गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी की भी जान नहीं गई। वजह, ये ज्वालामुखी दनाकिया डिप्रेशन नाम की एक ऐसी जगह पर है जो बहुत ही सुनसान और बेहद गर्म इलाका है। वहां आसपास कोई इंसानी बस्ती है ही नहीं। तो भले ही गांव के गांव राख में दब गए, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ज्वालामुखी जो हजारों साल से सोया पड़ा था, वो अचानक इतनी ताकत से फट पड़ा? इसका जवाब वो सिर्फ इस ज्वालामुखी के अंदर नहीं है। नहीं, इसका जवाब छिपा है उस जमीन के नीचे जिस पर यह ज्वालामुखी खड़ा है। और वो जवाब सीधा और सच कहूं तो हैरान कर देने वाला है। वजह यह है कि पूरा का पूरा अफ्रीकी महाद्वीप 2 हिस्सों में टूट रहा है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। एक पूरा कॉन्टिनेंट हमारी आंखों के सामने टूट रहा है। अब इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें थोड़ा सा जमीन के नीचे झांकना होगा। मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स को समझना होगा। ये क्या है? आसान भाषा में कहें तो हमारी धरती की ऊपरी सतह विशाल पहेली के टुकड़ों की तरह है, और इन्हीं टुकड़ों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स हमेशा बहुत धीरे धीरे खिसकती रहती हैं, और इन्हीं की हलचल से महाद्वीप और महासागर बनते हैं। तो इथोपिया में जो हो रहा है वो इलाका एक तरह से जियोलॉजिकल चौराहा है। यहाँ पर 3 बहुत बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स आकर मिलती हैं, अरेबियन प्लेट, न्यूबियन प्लेट और सोमाली प्लेट। और यहाँ हो क्या रहा है, ये तीनों एक दूसरे से दूर खिंच रही हैं, मानो जमीन में एक बहुत बड़ा घाव बन रहा हो जो फैलता ही जा रहा है। और ये कोई छोटी मोटी दरार नहीं है। हम बात कर रहे हैं 6,000 किलोमीटर लंबी एक बहुत बड़ी दरार की। इसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट कहा जाता है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि ये जो महाद्वीप के टूटने की प्रक्रिया है वो सच में हो रही है। तो सवाल ये है कि ये जमीन के इतने बड़े बड़े हिस्से आखिर कितनी तेजी से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं? वैज्ञानिकों का मानना है कि इनकी रफ्तार करीब 2 से 5 सेंटीमीटर हर साल है। अब 2 से 5 सेंटीमीटर एक साल में सुनने में शायद बहुत ज्यादा ना लगे। इसे ऐसे समझिए कि ये लगभग उतनी ही रफ्तार है जितनी तेजी से हमारे नाखून बढ़ते हैं। लेकिन जब हम धरती के इतिहास की बात करते हैं, यानी जियोलॉजिकल टाइम में, तो ये रफ्तार बहुत बहुत तेज मानी जाती है। और मजे की बात यह है कि अफ्रीका के कुछ सबसे खूबसूरत और मशहूर लैंडमार्क्स, जैसे कि माउंट किलिमंजारो की बर्फीली चोटियां या फिर वहां की बड़ी बड़ी झीलें, वो सब असल में इसी दरार की वजह से बनी हैं। इससे पता चलता है कि ये जो टूटने की प्रक्रिया है ये लाखों सालों से चल रही है और चुपचाप धरती की शक्ल बदल रही है। तो हाँ, ये खिंचाव धीमा जरूर है,
पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ये हमेशा शांति से होता है। कभी-कभी जमीन के नीचे जो तनाव इकट्ठा होता रहता है, वो अचानक और बहुत ही नाटकीय तरीके से बाहर आता है, जैसा कि हाल की कुछ घटनाओं में देखने को मिला है। पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड को देखिए, सबूत एकदम साफ हैं। 2005 में जमीन में एक बहुत बड़ी दरार खुल गई। फिर जुलाई 2025 में पास के ही एक दूसरे ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। और अब ये हाईली गुब्बी का जबरदस्त धमाका। ये सारी घटनाएं एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि जमीन के नीचे कुछ बहुत बड़ी हलचल चल रही है। और जो 2005 वाली घटना थी, उसमें सबसे हैरान करने वाली बात थी उसकी रफ्तार। सोचिए, 60 किलोमीटर लंबी और कई मीटर चौड़ी दरार सिर्फ 10 दिनों के अंदर बन गई। भूविज्ञान की दुनिया में ये तो पलक झपकने जैसा है। तो इन सभी घटनाओं का मतलब क्या है? इसका निचोड़ ये है कि ये सब कोई किताबी थ्योरी नहीं है। हम सचमुच में अपनी आंखों के सामने रियल टाइम में एक पूरे महाद्वीप को 2 हिस्सों में टूटते हुए देख रहे हैं। तो फिर इस कहानी का अंत क्या होगा? भविष्य में क्या होने वाला है? वैज्ञानिक मानते हैं कि आज से लाखों साल बाद, शायद 50 से 100 लाख साल बाद, ये दरार इतनी ज्यादा चौड़ी हो जाएगी कि इसमें समुद्र का पानी भर जाएगा। और तब अफ्रीका के पूर्वी हिस्से को अलग करते हुए एक बिल्कुल नए महासागर का जन्म होगा। तो हाईली गुब्बी का ये विस्फोट सिर्फ एक लोकल घटना नहीं है। नहीं, ये एक रिमाइंडर है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी धरती एक जिंदा चीज है जो सांस लेती है और लगातार बदलती रहती है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज से 100 लाख साल बाद हमारा ग्रह कैसा दिखेगा? क्या दुनिया का नक्शा वैसा ही होगा जैसा हम आज जानते हैं?